तो हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके हमारे चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नंबर एंड लॉजिक का प्रश्न जो काफ़ी हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए तो दोस्तों, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं यहाँ से। और ये रहा आप लोग का सामने पहला प्रश्न। और देखिएगा पहला प्रश्न में क्या कह रहा है। यानी कि देखिए, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए 85 का संबंध 80 से है। उसी प्रकार से हम लोग का 94 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे बताना है। तो चलिए तो इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। और आप लोग अगर हमारे चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे 85 का संबंध 80 से कैसे हुआ, उसी प्रकार से हम लोग को 94 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे बताना है। तो चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और कैसे हुआ ये सब लॉजिक को समझते हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे कितना है 85। 85 को हम क्या करें कि 80 हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे किसी के मन में चल रहा होगा, मान लीजिए यहाँ पे कितना है 85। 85 में अगर 5 माइनस अगर हम करेंगे तो कितना होगा, यानी 80 होगा। उसी प्रकार से हम 94 को देखेंगे। तो देखिए 94 को मान लीजिए, 94 में अगर हम 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा, देखिए यानी 89 होगा। कितना, 89। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर में 89 नहीं है, तो यहाँ पे ये लॉजिक बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए दूसरा लॉजिक जो है क्या है, यहाँ पे देखिए हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों कितना है 85 से कैसे लिखा गया है, यानी 80। तो देखिएगा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 85 को मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे 85 लिखते हैं। और ये दोनों अंकों अगर आपस में जब हम गुना करते हैं तो कितना होगा, 8 × 5 = 40। ठीक है, 40 होगा। 40 को अगर गुने अगर हम 2 कर दे तो 40 दूना कितना होता है, 80। यानी यही वाला दोस्तों 80 यहाँ पे दिया हुआ है कुछ इस टाइप से। फिर हम 94 में लॉजिक लगाएंगे। तो देखिए 94 गुना करेंगे अगर ये दोनों अंकों अगर आपस में 9 और 4 को, तो कितना होगा, 9 चौका 36। लेकिन 36 गुने अगर 2 करते हैं तो 36 दूना कितना होता है, 72। तो क्या ऑप्शन नंबर में 72 है? तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग पहला प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने दूसरा प्रश्न, जो कि इसमें कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। सेम वही है, खाली यहाँ पे क्वेश्चन चेंज है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और वीडियो रोक कर बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं और देखते हैं इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा। तो यहाँ पे कह रहा है, देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए कह रहा है 45 का संबंध 10 से है, उसी प्रकार से हम लोग का 74 का संबंध बताना है। तो चलिए तो इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं और यहाँ पे लॉजिक को कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए 45 से 10 कैसे लिखा गया है और यहाँ पे हम लोग को 74 को निकालना है। तो सबसे पहले हम पहले वाला में लॉजिक देखेंगे, यानी पहले वाला में कितना डिफरेंट या कैसे हुआ। तो देखिए यहाँ पे 45 को हम क्या करें कि 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, किसी के मन में चल रहा होगा, मान लीजिए यहाँ पे कितना है, 45 है, ठीक है। अगर ये दोनों अंक अगर आपस में मान लीजिए हम प्लस करेंगे तो कितना होगा, 5 चौक 4 9। 9 में अगर फिलहाल एक हम प्लस करेंगे खुद से अपने से तो कितना हो जाएगा, 10। ठीक है। उसी प्रकार से हम 74 में लॉजिक लगाएंगे। तो देखिए 74 को अगर आपस में प्लस करेंगे 7 और 4 को तो कितना होगा, 7 4 11। कितना, 7 4 11। 11 में प्लस अगर 1 करेंगे तो कितना होगा, 12। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर में 12 नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर में 12 नहीं है, तो यहाँ पे ये लॉजिक काम नहीं करेगा। देखते हैं दूसरा लॉजिक लगा के और कैसे इसका लिखा गया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फिलहाल अभी हम देखिए यहाँ पे 45 को हम क्या करें कि 10 हो जाएगा। तो देखिए सेम प्रोसेस से मान लीजिए यहाँ 45 है, 45 का संबंध हम 10 से कैसे हुआ। तो देखिए मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये दोनों अंकों अगर आपस में हम गुना करेंगे तो 5 चौका दोस्तों कितना होता है, 20। ठीक है, 20। और 20 में भागा 2 कर देंगे, यानी 20 में भागा 2 करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 10 बार में। ठीक है, यानी यही वाला लगता है 10 यहाँ पे दिया हुआ है। सेम प्रोसेस हम 74 में करेंगे, यानी सेम लॉजिक संबंध 74 में करेंगे। तो देखिए 74 को जब हम आपस में गुना करेंगे 7 और 4 को, तो 7 चौक दोस्तों कितना होता है, 28। और 28 भागा 2 करेंगे तो 2 से 28 कितने बार में कटेगा, 14 बार में। यानी कहीं ऑप्शन नंबर में 14 दिख रहा है तो दिख रहा होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यानी इसका हम राइट आंसर कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। यानी क्वेश्चन स्थान पे कौन सी संख्या होगी,
तो यानी यहाँ पे 14 होगी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग दूसरा प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा आप लोग का सामने तीसरा प्रश्न में सेम लॉजिक लगाएँगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे और सेम प्रश्न दिया हुआ है। यानी संबंधित संख्या का चयन कीजिए और सेम प्रोसेस हम इसमें भी करेंगे। तो चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसका संबंध कैसे हुआ? तो यहाँ पे देखिए 49 का संबंध कर रहा है 40 से कैसे हुआ और 62 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा बताना है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो रोक कर बनाने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर आंसर बताइएगा। तो चलिए तो हम लोग को इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे किसी के मन में फिलहाल चल रहा है, यानी किसी के मन में दोस्तों चल रहा होगा कि 49 में का संबंध 40 से कैसे हुआ? तो दोस्तों फटाफट से हम जल्दी से करते हैं। तो देखिए, अभी यहाँ पे मान लीजिए 49 है, 49 में अगर माइनस अगर हम 9 करेंगे तो कितना बचेगा 40, ठीक है? उसी प्रकार से हम 62 में करेंगे, तो 62 माइनस अगर 9 करेंगे तो 1 इसको हासिल दे देगा, तो कितना हो जाएगा 12, 12 में से 9 घटेगा 3 और ये एक 6 माइनस हो जाएगा, 1 यानी इस 6 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 5 यानी 53। तो क्या ऑप्शन नंबर में 53 है? तो नहीं दोस्तों, तो यहाँ पे ये भी लॉजिक काम नहीं करेगा। तो देखते हैं दूसरा लॉजिक लगा के। तो देखिए, यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे 9 और 4 है यानी 49 है। तो यहाँ पे 9 और 4 है, तो 49 को मान लीजिए हम आपस में दोनों अंकों अगर गुणा करेंगे तो 9 और 4 दोस्तों 9 चौके कितना होता है दोस्तों 36, ठीक है? 36 में प्लस खुद से अगर 4 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगता है 40 दिया हुआ है। सेम संबंध हम 62 में करेंगे। तो देखिए 6 गुने अगर 2 करते हैं तो 6 दूना दोस्तों कितना होता है 12, 12 में अगर प्लस 4 करते हैं तो 12 और 4 कितना होता है 16। तो क्या ऑप्शन नंबर में 16 है? तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ ही इस टाइप से हम लोग तीसरा प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर और ये रहा आप लोग का सामने चौथा प्रश्न, जिसमें कि कह रहा है सेम संबंधित संख्या का चयन कीजिए। सेम वही लॉजिक है, नंबर एनालॉजी का प्रश्न है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 9 का संबंध 85 से है, उसी प्रकार से 7 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे हम लोग को बताना है, यानी कि देखना है कि 9 का संबंध 85 से कैसे हुआ और 7 का संबंध किससे होगा, यानी क्वेश्चन स्थान पे बताना है ऑप्शन में से। चलिए तो इसको हम लोग डायरेक्टली सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे कितना है 9 और 9 का संबंध 85 से है, उसी प्रकार से हम लोग का 7 का संबंध बताना है। तो 9 का संबंध सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 9 का संबंध कैसे हुआ। तो देखिए 9 को मान लीजिए दोस्तों अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 9 का स्क्वायर 81, 81 में प्लस अगर खुद से हम लोग 4 कर दें तो कितना हो जाएगा 85, ठीक है? सेम प्रोसेस दोस्तों जब हम सेम लॉजिक साथ में करेंगे तो देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ठीक है? 49 में अगर प्लस 4 करेंगे तो कितना होगा देखिए 49 और 4 दोस्तों कितना होता है 53। 53 कहीं ऑप्शन नंबर में है? तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कुछ इस टाइप से हम लोग चौथा प्रश्न को भी सोल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पहला से लेके चौथा प्रश्न समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिएगा पाँचवा प्रश्न, तो ये रहा आप लोग का सामने पाँचवा प्रश्न और देखिएगा पाँचवा प्रश्न में क्या कह रहा है। यानी नंबर एनालॉजी का प्रश्न है, उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन खाली चेंज है। तो चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए कह रहा है 4 का संबंध 6 से है, उसी प्रकार से 5 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा? यानी कि हमको देखना है 4 का संबंध 6 से कैसे हुआ और उसी प्रकार से हम लोग को 5 का संबंध बताना है। तो 4 का संबंध कैसे हुआ? सबसे पहले तो हम लोग इसका निकालेंगे कि 4 का संबंध कैसे हुआ। तो देखिए, यहाँ पे 4 फिलहाल किसी के मन में चल रहा होगा दोस्तों 4 अगर प्लस 2 करते हैं खुद से, तो 4 में अगर प्लस 2 खुद से करेंगे तो कितना होगा 6। उसी प्रकार से यहाँ पे 5 है, 5 में अगर प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, लेकिन ऑप्शन नंबर में 7 नहीं है। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे ये लॉजिक काम नहीं करेगा। तो चलिए तो यहाँ पे हम लोग दूसरा लॉजिक को लगाते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों 4 को हम क्या करें कि 6 हो जाएगा। तो चलिए तो यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों 4 का अगर आप हम स्क्वायर निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है?
16 को मान लीजिए दोस्तों 16 को अगर आपस में हम लोग गुना करेंगे तो 6 कम कितना होगा? 6 ही होगा। उसी प्रकार से हम सेम लॉजिक 5 में करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 और 25 को आपस में दोनों अंकों अगर आपस में हम गुना करेंगे तो 5 दूना दोस्तों कितना होता है? 10। तो क्या ऑप्शन नंबर में 10 है? तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग 5वां प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज तक यहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर हमारे चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।